सभी साथियों को जय गुरुदेव, तन गुरुदेव, जय भीम, जय भारत। साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल साझा वीडियोस टीवी MNWLS पर। आज का जो वीडियो है वो है साथियों, एक मुद्दा बहुत ही ज़ोरों शोरों से तूल पकड़े हुए है आज के समय में। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, ये मैं बात कर रहा हूँ चमार समाज और वाल्मीकि समाज, जिनमें आरक्षण के वर्गीकरण को लेकर एक मुद्दा बहुत ही गरमाया हुआ है। और इस मुद्दे में आरक्षण के डिवाइडेशन को लेकर तो ऐसा कोई भी गुस्सा नहीं है किसी के अंदर, पर इसी बीच एक घटना हुई थी। जो महासम्मेलन चल रहा था भाई चंद्रशेखर, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में आए थे, तो उसमें कुछ वाल्मीकि समाज के लोगों ने, लड़कों ने, जो मनुवादी विचारधारा से घिरे हुए लोग हैं, जिनके कनेक्शन RSS से पता चल रहे हैं, जैसा कि खबरों में दिखाया जा रहा है, और वो लोग चंद्रशेखर भाई पर काली शाही डालने या काला कपड़ा दिखाने के लिए उस सभा में पहुँचे और उन्होंने अपना प्रदर्शन किया। 2-4 लोग जो थे और समाज को भटकाने का काम किया उन लोगों ने। तो भीम आर्मी के ही कुछ लोगों ने तुरंत उन पर एक्शन लिया और कुछ मारपीट उस मामले में हुई है, कि जिससे एक मौका मिल गया कुछ मनुवादी विचारधारा से जुड़े हुए वाल्मीकि समाज के लोगों को, जो अपने अलग अलग मत लेकर आज समाज को भटकाने का काम कर रहे हैं। सबसे पहले तो आप एक बात जान लें कि आरक्षण के वर्गीकरण को लेकर समाज के अंदर कोई रोष नहीं है, और इससे हमें कोई ऐतराज़ भी नहीं है, क्योंकि वो भी हमारे भाई हैं, जिनको, क्योंकि वो भी वंचित रहे अभी तक और हम तो रहे ही हैं, और इस चीज़ से हमें कोई फ़र्क भी नहीं पड़ा। लेकिन आप इस बात को समझें कि इलेक्शन से ठीक पहले ही ऐसा फ़ैसला आना और दो भाइयों के बीच में आपस में कटाक्ष पैदा करना या लड़ाई पैदा करना, क्योंकि इसको मैक्सिमम लोग तो जानते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं, 100% में से कोई 2-4% लोग होते हैं जो समाज को भटकाने का काम करते हैं इनके इशारों पर। और सरकार भी जानती है कि भाई चंद्रशेखर आज़ाद ने किस तरीके से, कितनी मेहनत करने के बाद, ग्राउंड लेवल पर हर एक की समस्या को सुनने और समझने के बाद आज संसद में पहुंच पाए, और उनको खतरा है कि आने वाले टाइम में आज़ाद समाज पार्टी जो है वो एक बहुत बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी, क्योंकि इसमें सभी लोगों की एकता झलकती है, चाहे वो कोई भी समाज है, वाल्मीकि समाज है, चमार समाज है, या कोई भी समाज है, उसमें सभी लोगों की एकता झलकती है। और इस एकता का इनके पेट में इतना दर्द हो गया कि इन्होंने एक पॉलिटिकल स्टंट रच दिया अभी इलेक्शन से कुछ समय पहले ही। और आप लोगों में से हर लोग तो ऐसा नहीं है जो इनकी विचारधारा या इनके बहकावे में आकर बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देगा, पर कुछ लोग हैं जो इनके सिखाए हुए हैं, जो जिनको ये सिखाकर भेजते हैं कि ये करना है और ये नहीं करना है। और यही कारण है कि कुछ लोग हैं जो ऊट पटांग बोल रहे हैं चंद्रशेखर भाई के बारे में। इन्हीं के समाज के कुछ लोग हैं। आपसे विनती करूंगा इनकी बातों में ना आए और तथ्य को समझें। और भाई चंद्रशेखर आज़ाद, जिन्होंने आज तक हर वंचित वर्ग की, हर पीड़ित की बात सुनी, समझी और उसको उठाने का हर समय प्रयास किया, और अब उनको ताकत मिलनी शुरू हुई है, तो ये सोच रहे हैं मनुवादी लोग कि उसकी ताकत को तोड़ दिया जाए। तो आप लोग इस चीज़ को समझें और अपने दिमाग को मजबूत करके समझ कर ही कोई फैसला करें, और ऐसे किसी की बहकावे में या बातों में ना आएँ, क्योंकि ये लोग आपके सामने आकर बोल रहे हैं
लेकिन ये उस समय कहाँ थे जब इतना अत्याचार हो रहा था। भीम आर्मी के गठन से पहले भी उस टाइम तो इन्होंने उन मनवादियों के खिलाफ़ कोई आवाज़ नहीं उठाई और उल्टा उनके साथ जाकर जुड़ गए। और अगर आप ये कितना आप लोगों का साथ देते हैं आप जानना ही चाहते हैं तो कभी भी ये चीज़ आजमा कर देखना। आप इनके पीछे पीछे लगकर, इनके बहकावे में आकर इनके पीछे पीछे लगकर चल देते हैं, पर कभी ये आपके काम नहीं आएंगे। मेरे से लिख कर ले लो साथियों कि आप इनसे कभी कोई अपने परिवार के लिए किसी मजबूरी में कोई डिमांड करके देखना, तो इनका असली चेहरा जो नकाब के पीछे छिपा हुआ है वो आप लोगों के सामने आ जाएगा। तो आज का जो वीडियो है वो आपके सामने लेकर आने का हमारा मकसद है कि एक न्यूज़ चैनल है, उस न्यूज़ चैनल पर मैं आज एक वीडियो देख रहा था जिसमें एक हमारे साथी हैं जो एडवोकेट हैं, वो बहुत ही अच्छी बात उन्होंने बताई है। और जो लोग चंद्रशेखर भाई का विरोध कर रहे हैं वो इस वीडियो को ज़रूर देखें और इस वीडियो को देखकर समझें कि हाँ चंद्रशेखर भाई सही है या गलत है। तो सबसे पहले आप देखिए ये वीडियो और मैं आप लोगों को मिलता हूँ इस वीडियो के बाद। डीवाई चंद्रचूड़ ये कहते हैं कि वाल्मीकि समाज झाड़ू नहीं लगाएगा और इनके लिए स्कूल खोलने की व्यवस्था करो, तो हमें लगता है कि शायद सुप्रीम कोर्ट का सही निर्णय है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये कभी नहीं कहा। हमने पेरियार की बात सुनी, हमने बाबा साहब की बात सुनी, हमने काशीराम की बात सुनी, हमने ज्योतिबा फूले की बात सुनी, हमने कबीर की बात सुनी। उन्होंने हमें कलम दिया, हमने कलम के दम पे अपने जो पुश्तैनी हमारे काम थे छोड़ दिए। और जिन लोगों ने काले झंडे दिखाए हैं, जो 4-5-6 लोग आए, वो आरएसएस के लोग थे। वो जो हिंदू वाहिनी है, युवा वाहिनी है, जो पिंकी चौधरी चलाता है वहां पे, उसके वो कार्यकर्ता थे। और एक वो वाल्मीकि रॉयल करके एक वो है, और वो सारे लोग आरएसएस से मिले हुए लोग हैं। और ये आरएसएस में कभी भी हमारा नहीं हुआ है। जो भी वाल्मीकि समाज आरएसएस की शाखाओं में जाता है, बजरंग दल में जाता है, शिवसेना की में जाता है या विश्व हिंदू परिषद की में जाता है, तो सीधा सीधा है कि वो कभी भी अम्बेडकरवाद में हमारे साथ ना तो पहले था, ना आगे है, ना वो आज रहेगा। और ये दो भाग की बात देखिए, दो भाग कभी भी नहीं है। उन लोगों को प्रॉब्लम है जो आरएसएस से पूरी तरीके से मिले हुए हैं। चंद्रशेखर से क्या प्रॉब्लम है? चंद्रशेखर तो अपने दम पे जीत के आए हैं, और चंद्रशेखर जहां से जीत के आए हैं तो वाल्मीकि समाज कान खोलकर सुन ले, वहां पे वाल्मीकि समाज का मात्र 6,000-7,000 वोट है, और चंद्रशेखर लाखों वोटों से जीत के आया है। और वहां एससी केवल जाटव का, और जो हमारा जो माइनॉरिटी का वोट, वो 2.5-3 लाख से ज़्यादा से उसका मार्जिन है। तो मैं कान खोल के, ये लोग जो कह रहे हैं ना कि चंद्रशेखर को पैसा दिया, ये दिया, क्योंकि चंद्रशेखर ने भीम आर्मी का जो दिल्ली में बना रखा है वो वाल्मीकि में विश्वास दिला। देखिए चंद्रशेखर ने साफ राजनीति कर रहा है। चंद्रशेखर ने दिल्ली जो सौंपी है वो वाल्मीकि को सौंप रखी है। वो भाईचारे को जानता है चंद्रशेखर बहुत अच्छी तरह से, उन्हें मालूम है राजनीति कैसे होती है। और जो ये शोकोल जो लोग हैं, चाहे वो रमेश भंगी हो, ओपी शुक्ला जैसे लोग, ये लोग अंदर खाने आरएसएस से मिले हुए हैं, और आरएसएस के इशारे पर ही अपने समाज के लोगों को, जो भोले वाले लोग हैं, उनको ये लोग मतलब बहका रहे हैं और उनको ना सही रास्ता नहीं दिखा रहे। देखिए अगर ये समाज सेवी होते, ये जितने भी शौकोल हैं आरएसएस के जो काम कर रहे हैं लोग, चाहे रमेश भंगी हो, अज्ञानी साहब हो, ये ओपी शुक्ला हो, ये अगर 70 साल में इस समाज को झाड़ू छुड़वाते, इस समाज से कहते हैं कि जो गटर के लिए, जो आज देखिए दिल्ली में जो वाल्मीकि किस लिए फाइट कर रहा है, केवल गटर के लिए है कि हमें गटर साफ करने के लिए पक्का कर दीजिए, हमारी कच्ची नौकरियां पक्का कर दीजिए, मतलब आपका कचरा उठाने के लिए वो पक्के के लिए लड़ रहा है। यानी 70 साल के बाद भी आज वाल्मीकि समाज कहाँ खड़ा हुआ है? अगर ये मतलब ऐसे लोग सो-कॉल्ड जो इनको बांट रहे हैं, जो इनकी बात उठा रहे हैं, जी हम तो मतलब उसके समर्थन में, अगर इनको सही में समर्थन करना था तो ये समाज में जाते, उससे कहते कि ये झाड़ू का जो काम है ये तुम्हारा नहीं है, ये काम जो है बहुत ही नीचता का काम है, इससे सम्मान कभी नहीं मिलता। देखिए अगर बाबा साहब को लगता, इनको क्या दिक्कत है, ये कह रहे हैं कि क्रीमी लेयर होना चाहिए, मैंने सुना इनका क्रीमी लेयर भी होना चाहिए, और जो उसमें जो वर्गीकरण है SC ST एक्ट में उसको सही कह रहे हैं। बाबा साहब जो ना महार जाति से आते थे, आपको पता होना चाहिए बाबा साहब महार थे, और जितना महार जाति का महाराष्ट्र में उनके पास अत्याचार हुआ, जो मटकी थी, जो झाड़ू थी, महारों के लिए लटकी हुई थी, वो अगर बाबा साहब चाहते, अगर उन्हें लगता बाबा साहब को, तो महारों को वो 10% दे के जाते। वो कहते कि मेरा जो समाज है और मैंने संविधान बनाया है तो मैं अपने समाज को 10% दे के जाऊंगा। लेकिन बाबा साहब ने कहीं भी नहीं रखा, बाबा साहब ने केवल SC ST रखा कि जितनी भी जातियां SC ST की भारतवर्ष में हैं वो उनको ये मतलब 22.5% मिलेगा। अब ये
मतलब एजुकेशन से कितना दूर रहा है। चंद्रशेखर को क्यों निशाने पर ले रहे हैं? चंद्रशेखर को ये बोल रहे हैं कि चंद्रशेखर को मालूम है वो संविधान के साथ खड़ा हुआ है। आर्टिकल 341 का जो उल्लंघन किया है वो आरएसएस नहीं किया है। जो जज बैठे हुए, जो मनुवादी जज हैं, जो सुप्रीम कोर्ट पे कब्जा कर लिया है इन्होंने, डीवाई चंद्रचूड़ जैसों ने, जिनकी सोच ये है कि डिवाइड एंड रूल, फूट डालो शासन करो, जो 70 साल में नहीं हो पाया, जो काम 70 साल में नहीं हो पाया, इन वो जजों ने कर दिया, क्योंकि जजों को पता है मिलेगा कुछ नहीं। अगर ये डीवाई चंद्रचूड़ ये कहते कि वाल्मीकि समाज झाड़ू नहीं लगाएगा और इनके लिए स्कूल खोलने की व्यवस्था करो, तो हमें लगता है कि शायद सुप्रीम कोर्ट का सही निर्णय है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये कभी नहीं कहा। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आप नौकरी लो, केवल नौकरी लो, एजुकेशन में मत जाओ। आप ये बताइए। तो तभी मिलेगी जब एजुकेशन। हाँ बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए जो जाटव है ना, जो जाटव है, मीना है, जो महार है, इन लोगों ने क्या है, अपने महापुरुषों की बात सुनी है। हमने पेरियार की बात सुनी, हमने बाबा साहब की बात सुनी, हमने काशीराम की बात सुनी, हमने ज्योतिबा फूले की बात सुनी, हमने कबीर की बात सुनी। उन्होंने हमें कलम दिया, हमने कलम के दम पे अपने जो पुश्तैनी हमारे काम थे छोड़ दिए। कलम, बाबा साहब ने हमें कलम दी और कहा, 3 नारे दिए बाबा साहब ने। और ये सभी, ये इनको ना सुन लेना चाहिए, जितने भी ये मतलब आरएसएस के दलाल घूम रहे हैं, जो वाल्मीकियों को मतलब उनको गुमराह कर रहे हैं, जो भोले भाले लोग हैं। देखिए पढ़ा लिखा वाल्मीकि, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं इस भारत में, 80% वाल्मीकि हमारे साथ खड़ा हुआ है। 20% लोग हैं जो ये अपनी राजनीति चला रहे हैं, यानी वो अपने ही समाज को अनपढ़ रख के उसको वो नाले में, मतलब नाले में सफाई करने के काम पे मतलब तैयार कर रहे हैं। अगर उन्हें सही में लड़ाई लड़नी थी तो वो कहते एजुकेशन में लेके आते, एजुकेशन की बात करते, जैसे हमने करा, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, 3 नारे जिसने भी अपनाए। देखिए ब्राह्मण भी उसी रास्ते पर है, ठाकुर भी उसी रास्ते पर है, जाट भी उसी। बाबा साहब को सबसे ज्यादा पढ़ने वाला ब्राह्मण है। ब्राह्मण ने 3 रास्ते अपना लिए उनके। आज वो एजुकेशन भी ले रहा है, संघर्ष भी कर रहा है, मतलब संगठित भी है। और ये वाल्मीकि समाज को क्या हो जाता है कि एक भी बात इसने बाबा साहब की नहीं मानी, किसी भी महापुरुष की नहीं मानी। और उसकी कमी ये रही है कि जैसे रमेश भंगी जैसे जो लोग हैं, जो इनको अब 70 साल के बाद भी मतलब सुधार नहीं पाए, इनमें इनकी गलती नहीं है। रमेश भंगी तो खुद पढ़े लिखे आदमी है, देखिए। हाँ, ये सबसे बात है। रमेश चौधरी लगाते नाम के आगे, रमेश गौतम लगा के नाम के आगे, रमेश कुछ और लगाते, कुमार लगाते, तो सब उन्होंने फिर भी पढ़ने लिखने के बावजूद भी भंगी लगाया। और हमारे देश में भंगी नाम से क्या है, समाज में क्या रेस्पेक्ट है? अगर किसी के नाम, गौतम के नाम से लोग चिढ़ जाते हैं। अगर मेरा नाम गौतम है तो देख लेते हैं कि जाटव है, ये तो बुद्ध को मानने वाला, उससे लोग मतलब दूरी बना लेते हैं। तो भंगी से कैसे पास बिठाएंगे? यानी आप पढ़ने के बावजूद भी आपने अपने समाज को क्या दिया, यानी भंगी टाइटल देके जा रहे हो। अरे भंगी को स्वाभिमान का निशानी थोड़ी ना है। पर वो कहते हैं ना, अपनी जात पे घमंड कीजिए। किस बात का घमंड करना? मैं कह रहा हूं मुझे अपनी जात पे घमंड है। बाबा साहब ने हमें कलम की ताकत दी, मैं डॉक्टर बना, मेरे जैसे कितने शोकोल डॉक्टर, इंजीनियर, IAS PCS घूम रहे। जाति को ही अपनी पहचान बना लो ना। जाति को पहचान कैसे बनाओगे? हमारी पहचान है बाबा साहब, बुद्ध, हमारी पहचान है कलम। हम जाटव हैं क्योंकि हम पढ़े लिखे हैं। वाल्मीकि ने अपनी पहचान क्या बनाई है? आज भी वाल्मीकि गटर के लिए लड़ रहा है। आज भी आप जाइए, वो दिल्ली सरकार से डिमांड कर रहा है, जो कच्चे हैं, जो कच्ची नौकरियां लगी हुई हैं, उनको पक्की कर दीजिए। यानी वो उसकी बात नहीं कर रहा है, स्कूल की, एजुकेशन की बात नहीं कर रहा है, वो केवल ये बात कर रहा है कि हमारी इसी में हमें नौकरी दे दीजिए। तो इसमें चंद्रशेखर कहां से आ जाता है? चंद्रशेखर तो इनकी सम्मान की लड़ाई लड़ रहा है। देखिए मथुरा में गया चंद्रशेखर, जो मनीषा वाल्मीकि रात दिन लगा रहा, और उसी के प्रेशर से हाथरस में जो हुआ, हाथरस में जो और कितने वाल्मीकि में जो भी एट्रोसिटी घटनाएं हुई है, ये चंद्रशेखर रात दिन एक कर दिया इसने। और इसी के दम पे वो केस आज जो ना बरी वो हुआ, वहां पर फाइल खुली थी इसी चंद्रशेखर। नहीं तो वो तो ठंडे बस्ते में था। तो वाल्मीकि ये मतलब डिसाइड कर ले। डॉक्टर साहब, आपको नहीं लगता जिस बात का डर था वही हो गया ना, तो बढ़ गया ना समाज 2 भागों में? देखिए लोगों के दिमाग में कहीं ना कहीं चीजें तो आ गई ना। देखिए जिनको दुकानदारी चलानी है, जिनको राजनीति करनी है ऐसे, और जिनको आरएसएस से फंडिंग करनी है, वो लोग इसे फैलाएंगे। और जिनको अपने बच्चों का फ्यूचर देखना है, वो केवल उसकी बात करेंगे कि इसमें वर्गीकरण नहीं होना चाहिए। बहुत सारे मेरे दोस्त हैं वाल्मीकि, जो टीचर भी हैं, डॉक्टर भी हैं, इंजीनियर भी हैं, और वो इसका वेलकम कर रहे हैं। उन्हें पता है कि हमें झाड़ू में नहीं जाना है, क्योंकि ये हमें बांट रहे हैं, ये हमें बांट रहे हैं। नहीं बचा जा सकता ना, कुछ समाज हाशिए पर रह गया ना। देखिए कुछ तो समाज रहा ना पीछे पर, कुछ शोषित लोग तो रह गए ना पीछे। देखिए किसने रोका है उनको? ये गलती सरकारों की है। सरकार ने एजुकेशन उनको क्यों नहीं दिया? क्यों गवर्नमेंट ने? मैं फिर कह रहा हूं, ये सुप्रीम कोर्ट का आज जजमेंट आया, अगर ये 50 साल पहले जजमेंट आता और वो ये कहता कि वाल्मीकि समाज ही केवल झाड़ू मतलब नहीं पकड़ेगा, हर समाज के लोग झाड़ू पकड़ेंगे, मतलब ये भी कलम पकड़ेगा, तो आज ये स्थिति नहीं होती। लेकिन किसी भी कोर्ट ने
भारत के किसी भी ना हाई कोर्ट ने, ना लोअर कोर्ट ने, ना सुप्रीम कोर्ट ने कभी ये नहीं कहा कि वाल्मीकि समाज क्यों उसको एजुकेशन क्यों नहीं दे रहे। आपने एजुकेशन उनको दिया नहीं और 70 साल से आप उनको झाड़ू पकड़ा दिया और आज कह रहे हो कि नौकरी कर लो। यानी जो आज बच्चा पैदा हो रहा है 12 साल में वो बीए करेगा, मतलब 14 साल में बीए करेगा, बीए करने के बाद वो नौकरी लेगा तो वो क्या उसे नौकरी मिलेगी? वो वैकेंसी खाली रहेगी। सरकारों का काम थे ना एजुकेशन देना, शिक्षित करना लोगों को, ऊपर सरकार में कौन लोग बैठे हुए थे? किन की सरकार थी इस देश में? आज भी जो सरकार है, क्या कहा प्रधानमंत्री जी ने जब प्रधानमंत्री पहली बार बने? देखिए ये इस पे इन लोगों ने एक भी उंगली नहीं उठाई है, जो ये रमेश बंगी जैसे लोग हैं। जब पहली बार इनकी सरकार बनी तो सम्मेलन किया प्रधानमंत्री जी ने और बाकायदे ये कहा कि जब वाल्मीकि समाज सफाई का काम करता है, गटर में उतरता है, कीचड़ में उतरता है, मैला ढोता है, तो उसे आध्यात्मिक सुख की प्राप्ति होती है। यानी वो प्रधानमंत्री हमारे देश का साफ कह रहे थे कि एजुकेशन नहीं, मैं बैन की नहीं कह रहा। किताब को कौन जानते हैं? किताब को इस देश में मुश्किल 0.1% जानते होंगे कि उन्होंने किताब लिखी कर्मयोगी। लेकिन एक प्रधानमंत्री, लेकिन जो प्रधानमंत्री है, मेन है प्रधानमंत्री, जब देश का प्रधानमंत्री जिसको वोट दिया वाल्मीकि समाज ने पूरे देश में, जब देश का पीएम ये कहता है कि कचरा उठाने से आध्यात्मिक सुख की प्राप्ति होती है और एक भी वाल्मीकि संगठन सामने नहीं आता, रोड पर नहीं आता और आंदोलन नहीं करता, तुम्हें करना चाहिए ना, तुम्हें लोगों को कहना चाहिए कि हमें एजुकेशन दो, हम झाड़ू नहीं मारेंगे। बिल्कुल। तो ये क्यों? देखिए क्या है, सरकार कांग्रेस की रही हो या इसको, किसी ने भी नहीं कहा। ये चाहते, गवर्नमेंट तो चाहती है कि ये लोग गुलाम बने रहे। देखिए जब एजुकेशन ले लेता है ना आदमी तो उसका दिमाग का विकास होता है, अपने अधिकार की बात करेगा, हक की बात करेगा, उसका सारी स्टाइल चेंज हो जाती है। लेकिन जब एजुकेशन नहीं होगी तो एक वो गुलाम की तरह रहता है, कोई भी उसको बहका सकता है। आज भी जो हमारे वाल्मीकि, फिर आप एजुकेशन के लिए बिल्कुल, आज जो ये जो कह रहे हैं ना, जो ये बांटना चाह रहे हैं समाज को, इनको चाहिए कि एजुकेशन की बात करें, ये अपने समाज को एजुकेशन में लेके आए। अगर एजुकेशन की बात नहीं करेंगे तो ये तो समाज भोला भाला है। आज भी उसे नहीं पता बेचारे को, आज भी जो वाल्मीकि समाज है आज भी नहीं पता कि वो करना क्या चाहता है, क्योंकि रोड पर खड़ा हुआ। फैसले के बाद क्या होगा? क्या कोई इसका तोड़ है, कोई रास्ता निकल पाएगा? आप तो देखिए वर्गीकरण का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया। सरकार को झुकना पड़ेगा, सरकार को डाउन होना पड़ेगा, अध्यादेश लाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो समाज है ना, SC ST जो समाज है, ये चुप नहीं बैठेगा और जितना भी चाहे मीना हो या वाल्मीकि हो या हमारा समाज हो, इस सरकार की नाक में दम कर देगा। यार आंदोलन हुआ है अभी, आपने देखा 31 तारीख का बहुत बड़ा आंदोलन था और आंदोलन सफल था, पूरी दुनिया में मैसेज गया है। और एक आंदोलन फिर हो रहा है और ये आंदोलन जब तक होते रहेंगे जब तक ये बैकफुट पे सरकार नहीं आती है, क्योंकि पहले भी 4 बार ये अध्यादेश लाई है हमारे, जब हम लोगों ने आंदोलन किया, फिर लेके आएगी, हम इनकी नींद हराम कर देंगे। तो साथियों, जैसा कि आपने वीडियो तो देखा, लेकिन इस वीडियो को देखकर ये भी समझें कि किस तरीके से हमारी जो एकता है उसको तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है मनुवाद द्वारा। क्योंकि अंग्रेज़ों की जो नीति है, फूट डालो राज करो, उन्होंने इतने समय राज किया, वो इसीलिए संभव हो सका क्योंकि उन्होंने फूट डाली आपस में और तब जाके उन्होंने राज किया। और वही नीति अब ये लोग अपनाना चाहते हैं, मनुवादी लोग, कि फूट डालो और राज करो। हमारे आपसी भाईचारे के अंदर फूट डालकर ये लोग अपनी जो पॉलिटिक्स है उसकी रोटियां सेकना चाहते हैं, अपनी कुर्सी की रोटियां सेकना चाहते हैं। आप इस चीज़ को समझें और कोई भी बात बोलने से पहले या कदम उठाने से पहले उसको समझें, उसको निचोड़ निकालें उस बात का और तभी कुछ बोलें। तो आप लोगों से विनती करूँगा कि किसी की बातों में ना आए और अपने सिद्धांतों पर चलें और आपसी भाईचारे को बनाकर रखें। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं साथियों जल्दी ही किसी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी साथियों को जय गुरुदेव, तन गुरुदेव, जय भीम, जय भारत।